भारतीय जनता पार्टी और उनके तमाम सहयोगी दलों के बीच तानातनी की खबरें ऐसे लगता है जैसे आम हो गई हैं और किसी न किसी सहयोगी दल से झगड़े की, विवाद की, तानातनी की खबरें सामने आने लगती हैं। कभी एनसीपी अजीत पवार से नाराजगी होने लगती है तो कभी ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश पर नाराज होते नजर आते हैं। कभी संजय निषाद भड़क जाते हैं और अब उत्तर प्रदेश में, खास तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी के साथ तानातानी की खबरें सामने आने लगी हैं। वहां नाराजगी की बात तो होने लगी है और नाराजगी क्यों हो न हो, नाराजगी इस वजह से है क्योंकि उत्तर प्रदेश में कुछ सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव होने वाला है। इसमें एक सीट है मीरापुर की। मीरापुर के आरएलडी विधायक तेज चंदन चौधरी जो अब सांसद बन गए हैं और इनके इस्तीफे की वजह से ये सीट खाली हो गई है। बीजेपी चाहती है कि मीरापुर की सीट पर उनका प्रत्याशी हो, आरएलडी चाहती है कि उनका अपना प्रत्याशी हो। यानी कि विधानसभा सीट को लेकर, उपचुनाव को लेकर के अब दोनों दलों के खींचतान होने लगी है। भाजपा के नेताओं की माने तो उपचुनाव में उनका कहना है कि आरएलडी को 2 सीटें मिली, 2 सीटें उनके सांसद बन गए और इसी नाते 2 सीटों का अगर आंकड़ा निकाला जाए तो 10 विधानसभा सीटों के बराबर होता है। इसलिए मीरापुर की सीट पर भाजपा का प्रत्याशी होगा। आरएलडी का ये तर्क है, हम 2 सीटों पर चुनाव जीते हैं, मीरापुर से हम मजबूत हैं, मीरापुर हमारी सीट है, हम उसी सीट पर चुनाव लड़ेंगे। तो फिर बीजेपी ये भी कहना है कि हमारा वोट तो आरएलडी को ट्रांसफर हो गया, लेकिन आरएलडी का वोट कई सीटों पर बीजेपी को ट्रांसफर नहीं हुआ, क्योंकि अगर ये वोट आ जाता तो मुजफ्फरनगर और नगीना, कैराना तमाम सीटें हम जीत लेते, लेकिन ये सीटें हम हार गए। यानी गजब की नाराजगी दोनों तरफ से देखने को मिल रही है। और इस बीच पूरी तरीके से फंसे हुए हैं मलकानागर, क्योंकि मलूकनागर बीएसपी छोड़कर आरएलडी में आ गए और आरएलडी में उनको ये भरोसा दिया था कि आप अभी कुछ दिन रुकिए, आपको विधानसभा का उपचुनाव लड़ाया जाएगा। लेकिन अगर सीट आरएलडी के कोटे में नहीं आती तो मलूकनागर क्या करेंगे? तो दोस्तों, मलूकनागर बहुत ही सियासत के शातिर खिलाड़ी हैं। उन्होंने ये मन बना लिया है कि अगर सीट बीजेपी के पाले में जाती दिखेगी तो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे और ये वहां से विधानसभा का चुनाव लड़ लेंगे। अगर आरएलडी के कोटे में आएगी तो वो आरएलडी में बने हुए हैं, यहाँ से विधानसभा का चुनाव लड़ लेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आरएलडी को न तो सीट देना चाहती है, न ही मलूकनागर को चुनाव लड़ाना चाहती है। वो अलग ही प्रत्याशी खोजने में जुटी है। आरएलडी अलग दावे कर रही है कि हम अपना प्रत्याशी उतारेंगे। और दोस्तों, यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। कई सीटों पर राजभर अपनी आंखें गड़ाए हुए हैं। संजय निषाद आंखें गड़ाए हुए हैं कि हमको लोकसभा में कुछ नहीं मिला, हमको विधानसभा में उपचुनाव लड़वा दिया जाए ताकि हमारे विधायकों की संख्या बढ़ जाए। यानी उत्तर प्रदेश में जिस 10 सीटों पर उपचुनाव होना है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी करने वाला है। वो इसलिए हो गया है कि तमाम सहयोगी दल अपने आप को लगातार नजर आ रहे हैं, अपनी आंखें दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम सहयोगी दलों की सीटों चाहिए और सबसे बड़ी तकरार मीरापुर में आकर के खड़ी हो गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी ये सीटें आरएलडी के कोटे में छीनती है तो नाराजगी को झेलेगी और अगर अपने पास ये सीटें नहीं रखती है तो उसके पास अपने कार्यकर्ता नाराज हो जाएंगे। यानी एक तरफ कुआं एक तरफ खाई वाली स्थिति भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ी हो गई है। ऐसे में भाजपा क्या करे उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ हार की समीक्षा करनी है कि चुनाव में क्यों हारे और दूसरी तरफ विधानसभा उपचुनाव की तैयारी करनी है। तीसरी तरफ अपने कार्यकर्ताओं को भी संतुष्ट करना है और फिर उत्तर प्रदेश के संगठन को भी दुरुस्त करना है। नए प्रदेश अध्यक्ष, नए जिला अध्यक्ष और नए संगठन सब कुछ खड़ा करना है। यानी भाजपा के पास काम बहुत ज्यादा है और हार की वजह से हौसले पस्त हैं। उधर विधानसभा के उपचुनाव में उनसे तमाम सहयोगी दल अपनी आंखें दिखा रहे हैं। दोस्तों, इतनी बुरी स्थिति में भाजपा कभी न कभी इसके बारे में नहीं सोचा होगा कि उत्तर प्रदेश में ऐसी स्थिति भी आ जाएगी, भाजपा के सामने आएगी। जिस तरीके से आरएलडी ने अपनी आंख दिखानी शुरू कर दी है और राजभर भी आंख दिखा रहे हैं, तो ऐसे में साफ जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी काफी कमजोर नजर आ रही है। यदि उपचुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति को बड़े पैमाने पर बदलने वाला भी हो सकता है ये जो है मीरापुर की सीट, क्योंकि मीरापुर की सीट पर कौन चुनाव लड़ेगा इसके आधार पर प्रदेश की, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की खास तौर पर रणनीति में कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। क्योंकि अभी भी ये नाराजगी अंदर अंदर
देखने को मिल रही है। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे वैसे वैसे ये नाराज़गी खुल करके सामने आएगी। फिलहाल आपको बताना है कि क्या भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ते हुए नजर आएंगे आरएलटी के मुखिया जयंत चौधरी, क्योंकि मीरापुर की सीट पर भारतीय जनता पार्टी जयंत चौधरी को समर्थन नहीं दे रही है। फिलहाल आपको बताना है कि क्या जयंत चौधरी को भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके समाजवादी पार्टी में फिर से गठबंधन कर लेना चाहिए या नहीं, अपनी राय कमेंट में बताएं।